चलिए आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखा था, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उस पॉइंट चार्ज वो हम लोग निकाल चुके थे। तो आज का हमारे क्लास में करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होता क्या है, उसी को एक अदर्स नाम क्या नाम जानते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है। दोनों बात सेम ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करने का मतलब वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहने का मतलब वही आ जाएगा कि ये किस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है हम लोग का। तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी किसी भी मान लीजिए कोई भी वायर है चाहे कुछ भी है, उससे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहाँ से क्या वो डायरेक्शन में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो डायरेक्शन हो जाएगा। किसी भी चीज़ में अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के लिए, तो वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन हो जाएगा। उस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रहा है। ये हम लोग को बस बात करना है इस पे। तो चलिए इसको डेफिनेशन से ही समझेंगे। पहले इसका डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, उसके बाद जब इसका प्रॉपर्टीज समझेंगे तो प्रॉपर्टी में इसका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इसका डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are straight or curved path such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point। वही चीज बोला गया, किसी भी पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। उस डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो रहा है। इसके इसीलिए यहाँ पे याद रखिए, पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखिएगा, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड lines are straight or curved path which denotes the direction of electric field intensity due to a given चार्ज। इसमें भी वही बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर क्या होता है, स्ट्रेट होगा या फिर कर्व हो जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे उसका डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन पे, तो उस डायरेक्शन को निकालने के लिए वो पे जहाँ जिस फील्ड के जहाँ पे बात कर रहे हैं वहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जो हम लोग की 10th क्लास में हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करना सीखे थे, तो वो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट जिस डायरेक्शन पे जाएगा उस डायरेक्शन पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इसको फिगर के माध्यम से हम लोग चलिए समझ लेते हैं, इसका फिगर एक्सप्लेन हो जाएगा। इसका जब फिगर बनाइएगा, ये मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट Q है, यहाँ पे पॉइंट P मान लेते, चलिए यहाँ पे हम पॉइंट Q मानेंगे। तो यहाँ से हम अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, चलिए एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका है, एट पॉइंट P पे। सेम एज यहाँ से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q
बस यही फिगर है। तो इसका नीचे आप इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो बस यही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसका प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। अब इसका प्रॉपर्टी थोड़ा सा लंबा चलेगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा। चलिए इसका प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका प्रॉपर्टी क्या है, हेडिंग डाल लिया होंगे। अब समझते हैं कि अब इसका प्रॉपर्टी क्या है। इसका प्रॉपर्टी की बात करें, इसका पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रॉपर्टी होगा। इसको प्रॉपर्टी को लिख लेते उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे। इसका फिगर जैसे ही बनेगा आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज electric field lines of positive charge are always straight। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने कभी तो स्ट्रेट ही लिख लेगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा, हुज डायरेक्शन इज आउटवर्ड। एक जो हम लोग जो पोल पोल पढ़े थे, पॉजिटिव पोल है नेगेटिव पोल, इसका करने का मतलब बोला है यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहाँ पे पॉजिटिव है। क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इससे क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज रिपल्सिव इन नेचर और नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज का क्या था, डायरेक्शन था, क्या है, आउटवर्ड है। इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, चलिए वो उस पर बात करते हैं। लिखना स्टार्ट कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिव चार्ज का बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज आर ऑलवेज स्ट्रेट होगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, हुज डायरेक्शन इज इनवर्ड। इनवर्ड इसका फिगर बनाइएगा, कैसे बनेगा, यहाँ पे एक नेगेटिव टर्मिनल बना ले, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा। अब इसको हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको रुकिए। ये हमारा क्या, इनवर्ड का डायरेक्शन है। अब बात करते हैं हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, लास्ट में इसको एक्सप्लेन सही तरीके से करेंगे पूरा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन टू चार्जेस आर केप्ट near to each other, then electric field lines of both charges, influence to each other, and due to this electric field lines become curved. Electric field line becomes
कर्व्ड। ये क्या बोला गया है, जब दो चार्ज को हम लोग सामने रखेंगे तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में टकराएगा तो उनसे इन्फ्लुएंस को मतलब टकराएगा। तो अगर टकराता है दोनों का तो क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिकम कर्व। इट मीन्स यहाँ पे दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे दोनों आके आपस में टकरा के यहाँ पे क्या कर्व डायरेक्शन बनाएगा। इसका फिगर के साथ एक्सप्लेन करते हैं ना। तो इसके लिए तीन केस बनेंगे, एक तो बात करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में क्या होगा। तो यहाँ पे फिगर इसका बनाइए केस 1 करके। पहला फिगर पॉजिटिव के बनाते हैं, पॉजिटिव तो क्या होगा, यह हमारा पॉइंट P है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका रिपल्सन होगा, तो इसका रिपल्सन मैट्रिक्स आउटवर्ड बनाइए, इसका रिपल्सन, इसका भी आउटवर्ड हो जाएगा। अब पॉजिटिव का आउटवर्ड ही क्यों होता है डायरेक्शन, वो भी एक्सप्लेन करेंगे बस थोड़ा सा, बस प्रॉपर्टी के बाद उसी का टर्म आएगा। केस 2 इसका देखिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा रिपल्सन, क्या हुआ, रिपल्सन हो रहा है इसके बीच में। केस 2 जब हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को रखेंगे, नेगेटिव फिर भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका इनवर्ट होता है, याद रखिएगा इतना, डायरेक्शन इनवर्ट है, यहां से भी इनवर्ट होगा तो डायरेक्शन इनवर्ट हो गया। इसमें भी क्या होगा हमारा, रिपल्सन। केस 3 देखिए इसका पहले, यहां तो हो गया क्या, बोथ चार्ज आर पॉजिटिव, यहां पे लिख भी दीजिएगा केस 1 में क्या है, बोथ चार्ज आर पॉजिटिव, यहां पे क्या लिखिएगा, बोथ चार्ज आर नेगेटिव। अब सेम बात करेंगे, यहां पे क्या होगा, बोथ चार्ज आर डिफरेंट, केस 3 बोथ चार्ज आर जब डिफरेंट होगा, इट मीन्स एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तब क्या होगा। तो अब बात करते हैं हम लोग का, इसी में पूरा कंक्लूजन निकल के आएगा। एक हमारा प्लस चार्ज है, एक हमारा माइनस चार्ज है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ही बात किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव का कहाँ होता है, पॉजिटिव का आउटवर्ड होता है, पॉजिटिव का आउटवर्ड होगा, नेगेटिव क्या होता है, इनवर्ट। यहाँ पे इनवर्ट जा रहा है, तो सेम एज यहाँ पे। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्या होता है, इनवर्ट होता है, इन्वर्ट रखिए इसका, नेगेटिव का इन्वर्ट हुआ। ये पॉजिटिव का क्या होता है, पॉजिटिव का आउटवर्ड। तो इसके बीच में देखा जाए तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है इसके बीच में, अट्रैक्शन। एक रफ वर्क में आपको समझा ही देते हैं कि पॉजिटिव क्यों हो रहा है, पॉजिटिव का डायरेक्शन क्यों आउटवर्ड हो रहा है। इसको हम लोग एक सर्किट से थ्रू समझने स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। जब करंट फ्लो करता है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से निकल के क्या किस में जाता है, नेगेटिव में जाता है। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो करंट फ्लो किससे करना स्टार्ट करता है, पॉजिटिव से, जाता कहाँ है, नेगेटिव में इंटर करता है। इट मीन्स करंट फ्लो किया, इट मीन्स इसका डायरेक्शन क्या हुआ, आउटवर्ड। लेकिन इंटर कहाँ कर रही है सारा करंट, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव टर्मिनल में क्या कर रहा है, इंटर करते हैं। इसका डायरेक्शन क्या हुआ है, इनवर्ड हुआ। इट मीन्स नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। अगर पॉजिटिव को क्या बनेंगे तो आउटवर्ड हो गया। इसको हम लोग सर्किट के थ्रू समझ लिए क्या होता है, बस यही काम था, ये हमारा रफ वर्क था। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 देखेंगे क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 4। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ देगा तो 3 मार्क्स के लिए पूछ देगा। देखिए ना, थर्ड प्रॉपर्टी,
The direction of electric field lines, the direction of electric field lines फ्रॉम किसकी ओर जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से क्या जाता है, नेगेटिव चार्ज को रिमूव कर, यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया पॉजिटिव से निकल कहाँ गया, नेगेटिव में मूव किया, वही चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है। तो अब हमारा बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 5? यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस electric field lines of forces are always perpendicular to the surface of conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, किसका कंडक्टर का सरफेस का परपेंडिकुलर हमेशा बनेगा। तो ये हमारा प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी और 2 प्रॉपर्टी बचा हुआ, 2 प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। प्रॉपर्टी नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ 2 चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ 2 charges exert lateral pressure, हमारा लास्ट प्रॉपर्टी इसका लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of forces of electric field lines of forces of 2 charge does not intersect each other, does not intersect each other। It means इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ 2 चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट टकराएगा नहीं। तो क्यों नहीं टकराएगा, उसका रीजन हम लोग को देना पड़ेगा। ये हमारा इतना प्रॉपर्टी था। प्रॉपर्टी क्लियर हो चुका है। 7 प्रॉपर्टी एग्जाम में अगर आ जाए, तो एग्जाम में अगर 3 मार्क्स होगा तो 5 प्रॉपर्टी कम से कम लिखना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ से प्रॉपर्टी तो क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में क्यों नहीं टकराता है, कोलाइड क्यों नहीं होता है। तो हमारा चलिए इसी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या निकल के आता है, वाई, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए, वाई 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्यों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है कभी। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं। क्योंकि इंटरसेक्शन एक पॉइंट जहां पे वो मीट करेगा वहां पे 2 टेंजेंट क्रिएट होगा, और वो पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट क्रिएट किया जा सकता है। इसका हम लोग आंसर बहुत ही सिंपल में लिखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन सेम एज पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज, क्यों नहीं करता है, बिकॉज at the point of intersection, two tangent can be drawn,
drawn of the two line of forces. It means, इसका मतलब क्या निकल गया? It means at the intersection point there is two direction of electric field. Which is not possible. Which is not possible. अब यहाँ पे क्या बोला है देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बोथ चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, बोथ चार्ज, दो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो आपस में अगर इंटरसेक्ट करते हैं, इट मीन हम मान लेते हैं ये एक बॉडी है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट पी है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस गुजर गया ऐसे, और एक गुजर रहा है यहाँ से ऐसे, एक गुजर गया, एक ही पॉइंट से गुजरा है मान लीजिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं ई ए ई बी, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से क्रॉस किया है। तो अब जब इंटरसेक्शन पॉइंट ये हमारा ये हो गया, तो जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या टेंजेंट ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के लिए ड्रॉ हो पाएगा? वो बात हो रहा है। तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी ना देखे थे स्टार्टिंग में कि किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ही ड्रॉ होता है, चाहे वो इस डायरेक्शन पे हो चाहे किधर। अगर यहाँ पे रहता है एक फोर्स होता तब यहाँ पे एक टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पॉसिबल नहीं है। बस यही चीज को यहाँ पे लिखा गया। देखिए, when line of forces electric lines of forces never intersect to each other because at a point of intersection point दो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिए। इट मीन्स देयर इज इंटरसेक्शन पॉइंट, देयर इज दो डायरेक्शन, इसका मतलब इस पॉइंट के क्या दो डायरेक्शन हो गया, इसलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। दो डायरेक्शन, एक पॉइंट का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे मैंने ही कहा था कि यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, एक ही डायरेक्शन हो सकता है, जो कि लोग टेंजेंट से निकालते हैं ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। यहाँ तक क्लियर है? ये फिगर को नहीं बनाइएगा, बस आपका आंसर यहीं तक है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे, नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्लियर करेंगे। बहुत ही वो छोटा सा क्लास होगा, मे भी हमें लग रहा है क्या, किस क्लास होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हो क्लास, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए करेंगे। एक लास्ट टॉपिक होगा हमारा डायपोल फील्ड, डायपोल फील्ड। ये तीन टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। उसके बाद का हमारा जब भी क्लास होगा उसके बाद हम एक्सियल लाइन, इक्विलेटरल लाइन, ए आइट ए न्यूमर, तीनों पॉइंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल कितना कितना बन रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।